हमारे चैनल में मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। केंद्रीय राज्य मंत्री काफिले पर हमला, खेत के रास्ते भागे हमलावर। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के काफिले में तोड़फोड़ की गई है। बताया गया कि संजीव बालियान के चुनाव प्रचार के लिए गए वाहनों में 1 दर्जन से ज्यादा अज्ञात युवकों ने तोड़फोड़ कर दी। साथ ही युवकों ने नारेबाजी भी की। सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने बताया कि शनिवार शाम करीब 8:30 बजे थाना खतौली के गाँव मड़ कलीमपुर से पथराव की सूचना मिली। इसके बाद थाना खतौली प्रभारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही क्षेत्राधिकार खतौली और एसपी सिटी भी आए गए। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि गांव में पहुंचकर पता चला कि बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान की एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान करीब 1 दर्जन से ज्यादा असामाजिक तत्वों द्वारा पहले नारेबाजी की गई। इसके बाद संजीव बालियान के काफिले में आई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। वाहनों पर पत्थर फेंके गए। इसके चलते कुछ वाहनों के शीशे टूट गए। गांव में शांतिपूर्ण माहौल के लिए फोर्स तैनात कर दी गई। साथ ही अज्ञात अराजक तत्वों पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उनकी पहचान की जा रही है। बता दें कि संजीव बालियान मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से पिछले 2 बार से सांसद हैं। बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें टिकट दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन से हरेंद्र सिंह मलिक को प्रत्याशी बनाया है। दोनों प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम किए हैं, जनता सारी ये समझो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। संजीव बालियान ने जो यहाँ जिले के अंदर 10 साल में सांसद रह के माहौल परिवर्तन किया है, जो विकास के काम किए हैं, चाहे सड़कों का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे अन्य काम हो, चाहे रेलवे लाइन के हो, लगातार जिस प्रकार से सांसद के नाते उन्होंने काम किया है, जिले की भुजा बदलने का काम किया है, मुझे लगता है ये विपक्षी लोगों को, क्योंकि कोई लोग उनके साथ नहीं है, उनको रास नहीं आ रहा है, ये विपक्ष की साजिश है। उनके कुछ गुंडे इस तरह के विपक्ष के हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत की होगी। मैं तो मानता हूँ कि चुनाव अगर लड़ना है तो मत के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। क्या हुआ, कितनी गाड़ियों में क्षति पहुंची है, तो कितने लोग चोट? मेरे ख्याल से 10-12 लोगों की चोट लगी है और गाड़ियाँ भी, कई गाड़ियों में चोट पड़ी। किसका नाम सामने नहीं, तो आम रूप से 2-4 इस तरह के लोग होंगे जो विपक्ष की साजिश इनकी होगी, जो उनसे कनेक्टेड लोग होंगे। अभी कोई कार्रवाई किस तरह? नहीं, हमें क्या कार्रवाई करनी है, हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी। ये तो जनता देख रही है, इसका जवाब तो जनता देगी कि जिस प्रकार साजिश, मुझे लगता है कि हारा हुआ विपक्ष है, जो विपक्ष में उम्मीदवार हैं, उनको लगता है उनकी अपनी हार देख के वे और इस प्रकार की, मैं समझता हूँ, वो अच्छी हरकतों पर उतर आए हैं। और अगर चुनाव लड़ना है तो साथ चुनाव लड़े, हम साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष को मानते हैं? विपक्ष तो आपको पता ही है सारा जो भी है। आज शाम समय करीब 8:30 बजे थाना क्षेत्र खतौली के गांव मड़ करीमपुर से पथराव की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तुरंत थाना प्रभारी खतौली, मैं फोर्स के पहुंचे और इसके बाद क्षेत्राधिकारी खतौली और मैं एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। यहां गांव में पहुंचकर जानकारी की गई तो ये पता चला है कि आज शाम को गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा एक जनसभा की जा रही थी। इस जनसभा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले नारेबाजी की गई और फिर उसके बाद में जो बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा था, उस गाड़ियों पर पथराव किया गया। उनमें से कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। गांव में अभी वर्तमान में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है और इसमें तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।